Hello guys, welcome back to asanhena.com. I am नीमा डोबरियाल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आप उन पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस फ्यूचर में ईमेल के थ्रू मिलती रहें तो आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक और ट्विटर के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस सर्च करने में कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी साइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारी साइट है www.asanhena.com। यहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोस सीरीज़ वाइज अवेलेबल होंगी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में किया था ट्रेड डिस्काउंट मेनली क्या होता है और हमने जो हमारी इलिस्ट्रेशन थी या मेनली एग्ज़ाम्पल था वो ऑरली डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम अपने उसी एग्ज़ाम्पल को स्लाइड के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हमारा एग्ज़ाम्पल था, कोई भी ट्रेडर है, उसने सेल किया है गुड्स को, उसका लिस्ट प्राइस है आपका 10,000 और उसने ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया है 20%। कैश पे उसने जो गुड्स है उसको सेल किया है, तो रिलेटेड एंट्री क्या पास होगी? जो आपका कैश अकाउंट है वो तो डेबिट होगा और जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास कैश आया है, तो कैश आया है तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का आपका रूल है वो अप्लाई हुआ है। ऑल losses and gains are debited or losses and expenses are debited and all gains and incomes are credited। इसलिए जो हमारा सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है। अब ये 8,000 क्यों हुआ है, 10,000 क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न है, हमने क्या बताया था, जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो आपका लिस्ट प्राइस में ही माइनस होके सिंपल उसकी एंट्री होती है। मींस उसकी कोई स्पेसिफिक एंट्री हम शो नहीं करते, उसको हम एंट्री में ही एडजस्ट कर देते हैं। अगर हमने सेल की या परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं तो हम उसको रिलेटेड एंट्री में ही उसको एडजस्ट कर देंगे। लाइक आपका 10,000 उसने सेल किया है तो उस पर 20,000 आप ट्रेड डिस्काउंट लगाइए तो 2,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट बनता है। तो आप 10,000 में से 2,000 माइनस करिए, ये आप अपने वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। तो अब आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसलिए आपका 8,000 आया है। क्योंकि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो आपका उसकी एंट्री डायरेक्ट नहीं होती, वो आपकी वर्किंग नोट में ही वो रिडक्शन उसकी मिल जाती है। अगर आप गुड को डिस्काउंट पे रिटर्न करते हो किसी भी कस्टमर को, तो वो जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट है वो आपका दोबारा से डिडक्ट हो जाएगा उस लिस्ट प्राइस में रिटर्न करते वक्त किसी भी गुड्स को। हमारा ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं मेनली। अब इससे पहले ये बात सुन लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट मेनली आपका, अब ज़रूरी नहीं है आप होलसेल को ही या होलसेलर ही प्रोवाइड करवाएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट, कोई भी दे सकता है। मेनली रिटेलर भी आपका ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करवा सकता है। हमने मेनली किया था, हम अगर लार्ज क्वांटिटी को परचेज़ करते हैं तभी हमारा ट्रेड डिस्काउंट अवेलेबल होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है, किसी किसी केस में कभी कभी हमारा जो रिटेलर होता है कस्टमर को भी डिस्काउंट प्रोवाइड हो जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हमारे कस्टमर को प्रोवाइड हो सकते हैं। अब आइए अब एडवांटेजेस पे, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सबसे पहले रिटेलर को क्या एडवांटेज होता है ट्रेड डिस्काउंट का? एक तो ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज़ है उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, 10,000 की उसकी गुड्स थी, तो 10,000 की तो उसकी गुड्स, तो उसको अगर 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो उसको तो वो 8,000 की पड़ी है ना। तो मीन्स जो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज़ है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ परचेज़ रिड्यूस होके जो उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ होगा? अगर आपकी वो एक्चुअल में गुड्स दिखाएगा
10,000 की, बट वो आपको पड़ी है 8,000 की, तो आप अपने कस्टमर को उनको इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ परचेज पे भी आप उनको सेल कर सकते हो। तो इससे आपका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा। तो आप कुछ प्रॉफिट का भी शेयर बना सकते हो। तो आपका नेक्स्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसको क्या क्या एडवांटेजेस होंगे ट्रेड डिस्काउंट के? सबसे पहले आपका है, ये आपकी जो सेल है उनको इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है? अब लार्ज क्वांटिटी में, अब जो रिटेलर हैं वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ करते हैं। अब अगर आप उनको हायर रेट ऑफ डिस्काउंट दोगे तो वो आपकी गुड्स उतनी ज़्यादा परचेज़ करेंगे और परचेज़ करने के लिए एनकरेज होंगे, तो जो आपकी सेल्स है वो इंक्रीज़ होगी बिकॉज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है हमारा आपका जो रेट ऑफ डिस्काउंट है। अगर आप रेट ऑफ डिस्काउंट को अडॉप्ट करते हो तो ये आपका एक कॉम्पिटिटिव वेपन के जैसे ट्रीट होगा। लाइक आपका कंपटीशन है काफ़ी सारा मार्केट में, अब तो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहे हैं मार्केट में, बट वो ज़रूरी नहीं है, वो कंपटीशन भी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, हमेशा हेल्दी कंपटीशन आप लेके चलो तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अगर अब आप ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहे हो, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी प्राइस ज़्यादा है और ट्रेड डिस्काउंट की वजह से जो आपकी गुड्स की प्राइस हैं वो आपकी लो हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे रिटेलर हैं वो गुड्स को परचेज़ करने के लिए एनकरेज होंगे। तो इससे क्या है, हमारा जो कंपटीशन है उसको फेस करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड डिस्काउंट में हम इजीली चेंज कर सकते हैं, इजीली इसके प्राइजेस में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई रेगुलर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है और हम इसको रीप्रिंटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके प्राइस में हम अगर बिना किसी नोटिस के ही चेंज कर सकते हैं, तो इसको क्या ज़रूरत है रीप्रिंटिंग करने की कैटलॉग में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप लर्निंग।